अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है वो खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा की मुलाकात हुई है। अहम तरीन शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने कोरा कोरा चिट्टा जवाब दे दिया है कि भाई सानू माफ करो, आपको इस दफा चुनतखब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी पूरा जोर लगाने के बावजूद, हर तरह की इंजीनियरिंग, जोर जबरदस्ती, बदमाशी, धौंस धमकी, हर चीज के बावजूद इस दफा आपको चुनतखब करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। चूंकि इमरान खान से बैट छीन लिया, खान की पार्टी तोड़ दी, लेकिन इमरान खान के जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्हें भी रोकना अब लगभग नामुमकिन हो रहा है। लिहाजा इस दफा आपको किसी भी तौर पर चुनतखब नहीं कर सकते, नहीं चुन सकते आपको। और ये जो लंदन प्लान था वो सारी चीजें उन पर अमल दरामद नहीं हो सकता। लंदन में आपको गारंटीज दी गई थी, लेकिन उस वक्त शायद सोचा गया था कि ओल्ड प्ले बुक काम आएगी और माजी में जो 75 साल तारीख में हथकंडे अवाम के ऊपर अपनाए जाते रहे, शायद उस तरह से चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन वाइब्रेंट सोशल मीडिया के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है कि चौथी दफा मियां नवाज शरीफ साहब को चुनतखब करें। लिहाजा उनसे बाकायदा से माजरत कर लिया और ये पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, उन्होंने बाकायदा से कहा। ये सारी स्टोरी आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ कामरान खान साहब बिल आखिर बोल पड़े हैं और उन्होंने शरीफ खानदान को क्लियर कट झूठा करार दिया है कि ये झूठे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड के ऊपर, झूठ के ऊपर मबनी एक कैंपेन चला रहे हैं। ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने वाज़ेह तौर पर एक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है और इस्लामाबाद के हवाले से थ्रेट अलर्ट है कि इस्लामाबाद में खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा या कोई बहुत बड़ा वाकया हो सकता है। एक तो यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद की बंद कर दी गई हैं और आज के दिन भी यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी, कल भी और परसों भी। लेकिन आज के दिन इस्लामाबाद की जो बहुत सारे स्कूल्स थे, उन्होंने बाकायदा से फौरी तौर पर पेरेंट्स को कॉल्स की और कहा कि अपने बच्चों को यहां से लेकर जाएं, क्योंकि शदीद तरीन थ्रेट अलर्ट है। इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, एक्टिव है। और ये बड़ा सेंसिटिव और अहम तरीन मामला है कि इस्लामाबाद खतरे में है। इस्लामाबाद में थ्रेट को महसूस किया जा रहा है और ये महसूस किया जा रहा है बीएलए की जानिब से। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिन्हें टारगेट किया था ईरान के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने जो इसे टारगेट किया था, वहां पर उन्होंने रॉकेट मारे थे और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब उनका जो मकसद है, जो टारगेट है, वो इस्लामाबाद होगा और इस्लामाबाद की कुछ अहम तरीन यूनिवर्सिटीज होंगी। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर जनाब जो बैरिया यूनिवर्सिटी है वो खतरे में है, फिर एनडीयू खतरे में है, फिर एयर हेडक्वार्टर और नेवल हेडक्वार्टर, ये अहम तरीन इमारतें, अहम तरीन इदारे खतरे में हैं। साथ साथ इस्लामाबाद के प्रोमिनेंट स्कूल्स और कॉलेजेस, उन्हें भी बंद कर दिया गया है कि वहां पर भी खुदा न खास्ता कोई इस तरह का हादसा किया जा सकता है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई खुदकुश बमबार होगा जो इस तरह की एक्टिविटी करेगा। अब यह अहम तरीन मामला है, चूंकि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं और उस दौरान अगर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बारे में अगर थ्रेड अलर्ट्स हैं, इस्लामाबाद तक अगर दहशतगर्द पहुंच सकता है, इस्लामाबाद तक अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा करवाया जा सकता है, खुद ही अंदाजा लगा लें फिर किस तरह के हालात मुल्क के अंदर बने हुए हैं और ये किस तरफ जाएंगे मामलात, और ये सिक्योरिटी के मामलात कितने शदीद नोयत के और कितने सीरियस नोयत के हो गए। आज सुबह एक तस्वीर वायरल होती है और उस तस्वीर में जो सोशल मीडिया यूज करता है उसके लिए बड़ी भयानक मॉर्निंग थी जब उसने दिन शुरू किया। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे में पुल है, ब्रिज है और फोग में एक लाश लटकी हुई थी, और बताया जा रहा है कि पता नहीं उसने खुदकुशी की या किसी ने उसे मारकर लटकाया है। उसके बारे में अभी तक कोई डिटेल्स अनफोल्ड नहीं हुई। लेकिन इस्लामाबाद की मेन शाहरा, मेन पुल और उससे नीचे लाश लटकी हुई हो, धुंध पड़ी हुई हो, तो ये बड़ी सीरियस नोयत के मामलात हैं। इससे बड़ी मायूसी फैलती है, इससे खौफ फैल रहा है, इससे टेरर फैल रहा है। और फिर अगर यूनिवर्सिटीज दारुल हुकूमत के अंदर बंद कर दी जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और मामलात कितने ज्यादा सीरियस नोयत के हो गए। अब सना बुचा पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और माजी में उनके बारे में यह तासुर रहा है कि ये मरियम साहिबा के और शरीफ खानदान के हवाले से काफी एक प्रो शरीफ फैमिली रिपोर्टिंग करती थी। लेकिन अब इन्होंने बाकायदा से एनालिसिस दिए, तजिया दिया है। उनका यह कहना है कि बाप बेटी मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब, यानी जिनका प्लान यह था कि हम चुनतखब हो जाएंगे, हमें मुल्क के अंदर चुनतखब करके वजीर आजम बना दिया जाएगा। सना बुचा साहिबा कहती हैं कि बाप बेटी की मुलाकात हुई है और जिस अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। जाहिर मुलाकात किससे होती है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और अहम तरीन शख्सियत कौन है जिनसे शरीफ खानदान मुलाकात करेगा, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लिहाजा उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद सना बुचा साहिबा ये कहती हैं कि जहां पर मरियम नवाज शरीफ की बैटरी चार्ज होनी चाहिए थी, इनकी बैटरी मुकम्मल तौर पर डाउन हो गई है और इनकी बैटरी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल नीचे चली गई है और शरीफ खानदान के मुंह उतर गए, यानी मरियम साहिबा का भी मुंह उतर गया है
اور नवाज शरीफ साहब का मुंह उतर गया है। नवाज शरीफ साहब जो इससे पहले जब इन्होंने बाकायदा से एक जलसे से खिताब किया था, 10 मिनट की तकरीर थी, गैर मामूली तकरीर थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मियां साहब को जबरदस्ती वहां पर बिठाया गया है। मियां साहब बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी मुश्किल से वहां पर बैठे हुए हैं, और उसके बाद 10 मिनट की तकरीर की, और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, ना मंशूर, ना आगे का लाएमल, ना माजी की कोई बात, ना तारीख की कोई बात, ना किसी किताब का हवाला, ना कोई वादा, ना कोई वईद, कुछ भी नहीं। बल्कि मियां साहब ने गला बैठा हुआ, एनर्जी बिल्कुल डाउन, मुंह उतरा हुआ, अपनी जान छुड़ाने वाले बातचीत की, और जान छुड़ाकर फौरी तौर पर वो वहां से निकले। और उसके बाद लिया के अंदर उन्होंने जलसा भी नहीं किया, बल्कि आज बताया जा रहा है कि शायद मर्दान में वो मियां साहब जाएंगे और वहां पर जलसे से खिताब भी करेंगे। बहरहाल अभी तक इस हवाले से कोई डिटेल्स फुली खुलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन शरीफ खानदान का जो मुंह है वो उतर गया है और पैनिक बटन दब गया है। ऑब्वियसली इस्लामाबाद में इससे पहले भी खबरें थी कि उन्हें एक मुलाकात में कह दिया गया कि जनाब साढ़े अर्थू गल निकल रही है और बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वाइब्रेंट सोशल मीडिया है। और वाइब्रेंट सोशल मीडिया का मतलब यह है कि लोग पहचान गए, लोग जान गए, लोग खुद जाकर सर्च करते हैं, लोग वोट ना सिर्फ डालेंगे बल्कि वोट का पैरा भी देंगे। और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जिन जिनको टिकट मिले हैं, उन्हें लोग, अपने हल्के के लोग ये कह रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठे ही अंडरग्राउंड हो जाएं, अब बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, अब बिल्कुल ही मंजरेआम पर ना आए, हमारी जिम्मेदारी है, हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, हम वोट डालेंगे, हम लोगों से जाकर वोट डलवाएंगे, और उसके बाद हम पैरा भी देंगे, हम टीमें बनाकर वहां पर पोलिंग स्टेशन के ऊपर बाकायदा से बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता। और ये टीमों से मुराद ये नहीं है कि 10-12 बंदी, ये टीमों से मुराद ये है कि 1000-1000, 2-2 हजार बंदा वहां पर बैठेगा, हर तरफ बैठेगा, सड़क के हर नुक्कड़ पर, हर किनारे पर लोग बैठेंगे, और वो बाकायदा से पैरा देंगे और पैरा देकर वोट डलवाएंगे। अब कामरान खान साहब क्या कहते हैं, ये बड़ी अहम तरीन एक डिटेल है जो कामरान खान साहब भी फाइनली बोल पड़े हैं, जो कि इससे पहले कहते थे कि इंतखाबात मुलतवी करवा दें। हमजा शहबाज साहब ने ऐलान किया है, इससे पहले जहां पर इन्होंने कॉर्नर मीटिंग किया, वहां पर ऊपर से पैसे फेंके गए, और पाकिस्तानी अवाम को आज तक ये भिखारी तस्वर करते हैं, आज तक इज्जत नफ्स अवाम की अपने पांव तले रौंदने को ये अपना फर्ज समझते हैं, ऊपर से पैसे फेंके गए। इन्हें अंदाजा लगा लें कौन से मुल्क में ऐसा होता है, कौन सी रियासत में ऐसा होता है कि अपनी अवाम को ऊपर से आप पैसे फेंको कि किसी तरह से जिसके हाथ में जितने आगे। हमजा शहबाज साहब ये कहते हैं इख्तिदार में आकर 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। मरियम साहबा ये कहती हैं कि आप लिस्ट दे दे, मैं सारी चीजें आपके पांव में रख दूंगी, यानी लिस्ट में जो मर्जी कहेंगे आपको दे दिया जाएगा, मांगो। इससे पहले मियां साहब कहते थे मांगो क्या मांगते हो, यानी ये बादशाहत है, ये बादशाह करते हैं कि मांगो अपनी राय से क्या मांगते हो। कामरान खान साहब ने ट्वीट किया है, झूठ बोलने पर अल्लाह सुब्हाना ताला की लानत आने वाली हुकूमत लानत हो, यानी कहते हैं कि झूठ बोलने वालों पर लानत हो। यानी शरीफ खानदान का जो झूठा वादा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो कहते हैं झूठों पर अल्लाह की लानत हो। आने वाली हुकूमत अगर उल्टी पे लटक जाए तो अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकती। अवाम के साथ खुलेआम धोखाधड़ी, सरासर झूठ का बाजार गर्म, इलेक्शन की आमद आमद, हर सियासी जमात के वादे झूठ के पिटा रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कामरान खान साहब ये कह रहे हैं झूठों पर अल्लाह की लानत हो, चुके 300 यूनिट बिजली आप फ्री दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। आपका जो सारा फाइनेंशियल कंट्रोल है इस वक्त आईएमएफ के हाथों में, आईएमएफ ने आपके ऊपर मजीद टैक्सेस लगवाने हैं, मजीद चीजों को महंगा करवाना है। लिहाजा ये सवाल ही नहीं पता होता कि इस मुल्क के अंदर कोई भी चीज आपको रियायत में मिले। हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो ही नहीं सकते अगले 5-6 सालों में। लिहाजा मईशत के हवाले से कोई भी अगर गुमान भी आपके जहनों में है तो आप निकाल दें, कोई भी खुशफहमी है, चूंकि ये सब झूठ और बेईमानी पर मबनी है, चूंकि इतना बड़ा कोलैप्स ये कर चुके हैं कि जिसका कोई यानी हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा इससे पहले जब रिजीम चेंज की गई तो नून लीग ये कहती थी हमने सियासत कुर्बान की है रियासत के लिए, मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था। और मोहम्मद जुबैर जो तर्जुमान थे मरियम नवाज शरीफ साहबा के, और नवाज शरीफ साहब को गुज़श्ता दिन मरियम अहमद के प्रोग्राम में जाकर कहते कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, हमारे रिजर्व भी अच्छे थे, हमारा एक्सचेंज रेट भी अच्छा था, मुल्क बिल्कुल तरक्की की तरफ जा रहा था। उस वक्त रिजीम चेंज करके झूठ बोला गया कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, मुल्क कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा था। इन्होंने बेईमानी की झूठ बोला, अपने केसेस माफ करवाए, मियां साहब के लिए, चुनतखब वज़ीर आज़म के लिए, चुनतखब बंदे के लिए रास्ता निकाला। दिस इज हाउ इन्होंने सारी चीजों को मैनेज किया है। और अब इन सब का प्लान यह है कि एक खिचड़ी जो कि आजाद उम्मीदवारों की बनी हुई है, जो काजी फाइज ईसा साहब बदकिस्मती से सौलतकारी करके बैट छीन कर उन्होंने उस मुल्क के अंदर एक मंडी उन्होंने लगवा दी है, जहां पर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, जहां पर हर तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार है। अब गुमान यह किया जा रहा है, ख्याल यह किया जा रहा है कि चूंकि वोट तहरीक इंसाफ का पड़ेगा, चूंकि तहरीक इंसाफ के निशान के ऊपर इमरान खान और कैदी नंबर 804 के ऊपर आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, और जब वो जीत जाएंगे उसके बाद उन्हें धौंस धमकी बदमाशी से ब्लैकमेल करके, कंट्रोल करके, मैनेज करके, डरा कर, धमका कर किसी ना किसी तरह से उन्हें इस पार्टी में, उस पार्टी में या फिर उस पार्टी में झोंक दिया जाएगा। यह सिर्फ इनके पास प्लान भी है। अवाम में मकबूलियत तो कोरा कोरा जवाब है कि सानू माफ करो, साढ़े हाथ में कुछ नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।